दोस्तों, आपने जंगल सफारी तो बहुत की होगी, सुनी भी होगी, लेकिन ट्रेन से जंगल सफारी करना एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही ट्रेन जर्नी दिखाने वाले हैं जो किसी ट्रेन की जंगल सफारी से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जो हमारी मैलानी से बिछिया तक होने वाली है। पूरी दुधवा जो नेशनल पार्क है उसके अंदर हमारी जर्नी शुरू होगी, जहां हम जंगली जानवर, हरियाली और बहुत अच्छे अच्छे आपको डैम्स, इवन वाटर की जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सब आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए एंजॉय करिए मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी को। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और ये जो गुड मॉर्निंग है मेरी, ये कहाँ से हो रही है? चाय के साथ में मैलानी जंक्शन से हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं मैं इस समय मैलानी जंक्शन पर हूँ। रीज़न है हमारा 52260 नंबर ट्रेन, जो कि हमारी मैलानी से बिछिया तक जाती है। टूरिस्ट पैसेंजर ट्रेन है। उसके अंदर विस्टाडोम कोच लगा हुआ है, जो आपको इस पूरे मीटर गेज के और जंगल के नज़ारे वहाँ से आप देख सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये सुनने में आ रहा है, अभी जब हम आए बाहर, जब हमने चाय ली, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, तो वहाँ ये सुनने में आ रहा है कि भाई कल यहाँ पर लोगों ने टाइगर देखा है और हिरन भी देखा है, बारहसिंघा भी देखा है। तो आज हम ये देखते हैं कि भाई क्या हमें ये देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। जैसा भी होगा आप हमारे साथ में हैं, आपके साथ में इसे एंजॉय करने वाले हैं। और वैसे भी मैलानी मतलब इस समय आप जानते ही हैं, मीटर गेज और प्लस ब्रॉड गेज दोनों यहाँ पर लाइन्स अवेलेबल हैं। 5:55 हो चुके हैं। ट्रेन की टाइमिंग 6:05 की है। यहाँ से डिपार्ट होने की। चाय भी ख़त्म हो चुकी है, तो इसको डस्टबिन में डालते हैं और उसके बाद हम अपना सफ़र का जो भी है शुरुआत वो करते हैं। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये ब्रॉड गेज का, और उस तरफ आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी जो ट्रेन है वो खड़ी हुई है, मीटर गेज की 5260। तो चलते हैं, तो से हम अपना फुटओवर ब्रिज से उधर पहुँचते हैं। कि मैलानी में रिटायरिंग रूम और वेटिंग हॉल हैं, लेकिन वहाँ पर केवल वहाँ का स्टाफ ही मुझे सोता हुआ दिखा। वैसे नॉर्मल पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं दिखी, शायद अभी ओपन ना हुआ हो। और चार्जिंग स्पॉट भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये है हमारा जगतनगर सेठ का YDM 4, जो हमारी ट्रेन को आज लेकर के जाने वाला है। और ये है हमारा विस्टाडोम, जिसमें हम सफ़र करने वाले हैं। अभी आप देखेंगे हमारा जो विस्टाडोम कोच है उसकी थीम कितनी शानदार है। यहाँ पर इंडियन रेलवे ने पेड़ पौधे, जंगली जानवर ये सब दिखाने के बाद एक थीम दिखाने की कोशिश की है कि हम यहाँ पर जो सफ़र है वो आपका जंगल सफारी की तरह होने वाला है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी जो ट्रेन है वो लग चुकी है, मैंने आपको दिखा दिया है। लेकिन यार सबसे गलत चीज़ हमारे साथ ये हुई कि धोखा हो गया हमारे साथ। हमने विस्टाडोम कोच क्यों प्रेफर किया था और उसी को इन्होंने सबसे आगे लगा दिया। यानी कि उसके पीछे अगर हम देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो जनरल कोच की ट्रेन है पूरी वो दिखने वाली है। वहाँ पे हम जंगल के नज़ारे नहीं ले सकते। तो हमारे पास केवल एकमात्र एक ही ऑप्शन बचता है, जो है विंडोज़ का। अब हम जो भी स्पॉट करेंगे वो विंडोज़ के थ्रू ही स्पॉट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी गलत चीज़ है कि मतलब अगर है जो हम इतना कर रहे हैं और ये पे कर रहे हैं, स्पॉटिंग के लिए ही पे किया जा रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से दोनों तरफ से ही अगर इस कोच को पीछे की तरफ लगाया जाए तो बेटर होता। हो सकता है कि रिटर्न में जब ये कोच आए तो शायद पीछे की तरफ रहे, क्योंकि वहाँ से हम थोड़ा जो चेंज हो जाएगा, हमारा लोकोमोटिव यहाँ से हट के दूसरी तरफ जाएगा, तब हो सकता है कि ये कुछ पीछे आ जाए। लेकिन हमारा टिकट जो है वो रिटर्न का नहीं है। हमारा टिकट तो मैलानी से बिछिया तक का ही है। दोस्तों, अगर मैं मैलानी जंक्शन की बात करता हूँ, स्टेशन कोड MLN है। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स है। 2 हमारे जो हैं वो ब्रॉड गेज के लिए हैं और 3 प्लेटफॉर्म मीटर गेज के लिए हैं। यहाँ पर टोटल 10 ट्रेन हॉल्ट करती है। 9 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं और 9 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती है। ये जो हमारा मैलानी का जंक्शन है, MLN जंक्शन जो है, ये लखनऊ जंक्शन में आता है। NER का जो डिवीज़न है। ये हमारा कोच इस समय लगा हुआ सबसे आगे की तरफ, और आप देख सकते हैं येलो सिग्नल हो चुका है। किसी भी टाइम हमारी जो ट्रेन है वो चल सकती है अब, हालांकि टाइमिंग 6:05 की है।
और ये हम मेलानी को बाय बाय कहते हो। थोड़ी देर में आगे ये भी लौट जाए। ये ब्रॉड गेज और हम चल रहे हैं मीटर गेज पर। और अब हम ब्रॉड गेज को अलविदा कहने वाले हैं। अभी हम देख सकते हैं आगे दोनों तरफ हम सिंगल ट्रैक पे आ चुके हैं। मेन लाइन शुरू हो चुकी है हमारी और अब हम टर्न कर जाएंगे नानपरा की तरफ। तो यहाँ कितनी दूर है? तब हम लेफ्ट नहीं राइट टर्न कर चुके हैं और लेफ्ट में अपने ब्रॉड गेज के ट्रैक है जो कि निकल रहे हैं यहाँ से पीलीभीत की तरफ। सही बात। आपको रेल इतिहास के दो पन्ने दिख रहे हैं सामने। बिल्कुल सही बात है। एक तरफ जो वर्तमान है और एक तरफ जो भूतकाल था, लेकिन अभी चल रहा है फिलहाल। अब भविष्य में पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। फीलिंग आ रही है पहाड़ों कि ट्रेन पहाड़ों की तरफ जा रही हो, पर ऐसा है नहीं। पहाड़ से कम भी नहीं है। बिल्कुल, आज का मौसम भी थोड़ा लग रहा है ऐसा। तो बारिश और पड़ जाए मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल, बारिश पड़ गई तो मज़ा आ जाएगा। फिर हमें शायद कोई जानवर देखने को ना मिले, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, ना भी देखने को मिला तब भी। यहाँ वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था अवेलेबल है और यहाँ पे सकते हैं हल्का अपना खाने पीने का सामान रखने के लिए मिनी पैंट्री टाइप। साफ यहाँ पर ही इधर हमारे चार्जिंग सॉकेट है बहुत सारे। और ये ऊपर अपना एसी है, वोल्टाज का एसी। दोस्तों इस समय देख सकते हैं आप कि मैं कहाँ पर हूँ। इस समय हम हैं इस समय ऑब्जर्वेशन लॉन्ज में और इधर पूरा नज़ारा आप यहाँ से साइड से देखो, विंडो से देखो, जैसे देखो इज्जत नगर शेड का हमारा जो लोकोमोटिव है वो हमें दिख रहा है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यहाँ पर हम बैठ के चारों तरफ के नज़ारे ले सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ एसी भी लगा हुआ है। ये देखो ऊपर यहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बीच में थोड़ा सा एसी की जो आप मान सकते हैं कि वहाँ पे हवा कम है, यानी कि वहाँ पे मौसम टेम्परेचर हवा नॉर्मल सा दिखता है हमें। लेकिन जैसे ही हम इस तरफ उस तरफ जाते हैं तो ठीक ठाक कूलिंग ये कर पा रहा है। वोल्टाज का है एसी और लगभग पूरे के पूरे इसमें एक कोच में हमारे 4 एसी लगे हुए हैं। फैंस वगैरह भी अवेलेबल हैं, ठीक ठाक अच्छा है। मतलब मैं फर्स्ट टाइम अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इट्स ओके, मतलब ठीक है। लेकिन बस यही कहूँगा कि यहाँ पे जो हमारा कोच है वो लास्ट में लगा हुआ, अगर ये शुरू में होता वहाँ पर उस तरफ इंजन से हट के लोकोमोटिव से हट के उस तरफ होता तो ज़्यादा मज़ा आता है देखने के लिए। बस सिंपल सी बात यही है। इसके अलावा बाकी आप पूरी वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। बाकी हमारे जो भी ओपिनियन है वो हम लास्ट में आपको बताएंगे कि हमें ऐसा फील हुआ, ये बर्थ है या फिर नहीं है।
स्टेशन पर अपना आगमन होता हुआ। ये डिफरेंट व्यू से देखते हैं इसको। ये अच्छी बात है कि पैसेंजर्स आ रहे हैं। तो वैसे मीटर गेज की ट्रेनों में अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे पैसेंजर में भी मोस्टली होता है, लेकिन मीटर गेज की जो ट्रेन है स्पेशली उन पर खासकर देखा गया है कि अगर कोई पैसेंजर रुक जाता है, हमारा दूर रहता है, तो अपना जो भी है लोको पायलट एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि इन रूट्स पर ट्रेन बहुत कम होती है और बहुत टाइम के बाद ट्रेन होती है, इस वजह से थोड़ा लॉजिकल लगता भी है। लेकिन फिर भी पैसेंजर्स को चाहिए कि वो टाइम से आएँ। जब पता है कि हमारी ट्रेन का टाइम ये है तो 5-10 मिनट पहले ही ट्रेन से पहुंचना चाहिए। पानी तो काफ़ी है यार। तो है टनकपुर में भी जो है पूर्णागिरी मंदिर के पास जो है। ये नदी नेपाल से आ रही है। नेपाल में पानी है। हाँ, भाई कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस ऐसा है कि ट्रेन चल रही है हल्के हल्के, मतलब ये है कि अभी ऐसा लगा था मुझे जैसे पहाड़ आ गए और मैंने देखा एक मोर नाच रहा था। अब वही वाली बात है, देखो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने देखा ये वाली बात थी, हम शूट नहीं कर पाए उसे, तो ये वाली बात थी भाई साहब। लेकिन बस ये है कि ठीक है, ये वाली ट्रेन में कोई भी अगर सफ़र करना चाहता है तो कर सकता है, पर ये है कि जल्द से जल्द इसको ब्रॉडगेज कर देना चाहिए भाई। मेरा तो यही ओपिनियन है, बहुत लोगों को ये बात बुरी लग सकती है। पूरी क्या बोलते, देखो चेंज तो यार होना ही चाहिए। हर चीज़ ये है कि चेंज प्रकृति का नियम है, जाहिर सी बात। बिल्कुल सही बात है। अब वैसे भी जब तक मीटर गेज हमारे पास डिब्बे हैं, कोच हैं, जब तक चल रहा है काम, जैसे ये रिटायर हो जाएंगे फिर दोबारा थोड़ी बनाएंगे।
भाई ब्रॉड गेज ही करना पड़ेगा। और फिर ये है ना मजबूरी है। प्रॉब्लम की बात कि पूरा ही ब्रॉड गेज है अपना इंडियन रेलवेज। और क्या, अब कुछ स्पेसिफिक जगह के लिए इनको अलग से सब स्टाफ वगैरह रखना होता होगा, पूरी फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग training- यूनिट पूरी बनानी पड़ेगी। वही वाली बात है, फिर उसकी ट्रेनिंग, फिर अब पार्ट्स वगैरह ख़राब हो जाएंगे, माना जो लोकोमोटिव है उसके पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे, वो कहाँ से आएंगे, ये वाली बात है। तो इसलिए उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इंडियन रेलवेज बहुत जल्दी इसको भी ब्रॉड गेज करेगा। अभी 24 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है। हाँ अब इतनी एवरेज स्पीड तो लोग क्या ही मायने रखती है। बिल्कुल सही बात है, मतलब आज के टाइम पे टाइम की तो वैल्यू है। सही बात है, टाइम इज इक्वल टू मनी। 100 किलोमीटर चलने के लिए इंसान को 2 घंटे सफिशिएंट है, हाँ और हमें यहाँ 4.5 घंटे लग रहे हैं। बिल्कुल, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। चलो देखते हैं। अभी फिलहाल दुधवा नेशनल पार्क आने वाला है, हाँ। कुछ नज़ारा मिलते हैं नहीं मिलते हैं। मतलब मेन बात ये कि दुधवा नेशनल पार्क वाला जो रेलवे स्टेशन है वो आ जाए एक बार, फिर उसके बाद में जब ट्रेन निकलेगी तब पूरा जंगल का एरिया है, नेटवर्क वगैरह सब चले जाते हैं। बस देखते हैं वहाँ पर कुछ अगर इंटरेस्टिंग दिखा तो आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। हमारी जो ट्रेन का अराइवल है वो दुधवा नेशनल पार्क है, हमारा दुधवा स्टेशन है उस पर हो चुका है। ये है दुधवा स्टेशन, दरवाजे दाईं ओर खुले। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं दुधवा स्टेशन पर। यहीं से जो हमारा मेन सेक्शन है, यानी कि साइट सीइंग का जो भी सेक्शन है वो यहीं से शुरू होता है, और पूरा का पूरा जो हमारा दुधवा से लेकर के आगे तक का रास्ता होने वाला है बिछिया तक का, वो असल में एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सीन के साथ में आपको मिलने वाला है। अब जो भी इंपॉर्टेंट सीन्स होंगे, कुछ साइट सीइंग होंगी, वाइल्ड एनिमल दिखेंगे तो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। और ये अपना लोकोमोटिव मस्त लेके जा रहा है भाई, इसको कुछ नहीं पता, इसको पता है तो ये कि चल 8 भी बज जाते हैं तभी चेक कर लूँगा करंट में खुली ना खुली। मतलब इतनी घास ही घास है, घास है, ऐसी घास में तो रहते हैं वो छुपे हुए, हाँ शिकार करने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ग्रीनरीज है। अब इतनी ग्रीनरीज तो हमारे खेतों में भी है। इस टाइम है दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर जो कंडीशन है, मतलब मुझे लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि हमें कुछ देखने के लिए मिलेगा, कोई सा भी जंगली जानवर, क्योंकि अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है। सही बताऊँ तो हम कम से कम आई थिंक 50 किलोमीटर तो आ चुके होंगे, 50 से ऊपर हमने ट्रैवल कर लिया है। और अभी मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि भाई देखो, मैलानी में जैसे कि मैलानी से टूरिस्ट पैसेंजर ट्रेन चल रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रुकने के लिए, ठहरने के लिए उचित व्यवस्था तो अवेलेबल है नहीं। रिटायरिंग रूम भी अवेलेबल नहीं है। मेरे साथ में 2 लोग भी हैं जो लखनऊ से आए हैं बाकायदा, वो भी इसी ट्रेन को कवर करने के लिए आए हैं। उनका मेन मकसद यही था, वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई वो कैसे रुके और मतलब क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो अगर ये वीडियो कोई मैलानी से देख रहा है या फिर कहीं से भी देख रहा है
तो भाई कम से कम एक व्यवस्था रुकने की जरूर अवेलेबल करा दो, ताकि बाहर के लोग यहाँ आके रुक सकें। जी, मेरा नाम है कुणाल श्रीवास्तव और मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का निवासी हूँ। मैं यहाँ मनाली जंगल सफारी पे ही आया था। मनाली में हम लोग रुकने की व्यवस्था सोची होगी तो वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ रेलवे स्टेशन पे भी रिटायरिंग रूम की अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग वहाँ एक धर्मशाला में गए थे रुकने के लिए, जो स्टेशन से 200 मीटर के अंदर ही है। वहाँ पर हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ के जो उस धर्मशाला की दशा थी वो काफ़ी मतलब ख़राब थी। जो बाथरूम भी थे वहाँ के वो पुराने थे और ख़राब भी व्यवस्था में थे। पुरानी टाइप की व्यवस्था और वो धर्मशाला थोड़ी पुरानी टाइप की थी और हॉन्टेड हाउस की तरह लग रही थी रात के टाइम पे। तो अगर आप लोग मैलानी आते हैं तो आप लोग रिसर्च करके ही आएँ, क्योंकि यहाँ रुकने की व्यवस्था आपको मिलेगी नहीं। मैलानी कस्बे की बात कर रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं बच्चे कितना फन कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं यहाँ पे, पूरे आराम से पूरी ट्रिप का आनंद लिया जा रहा है। बच्चों के ही मज़े हैं यार, सिर्फ और सिर्फ मज़े बच्चों। पता ही क्या करें, यहाँ पे रास्ते यहीं पे ट्रेन को रोकते हैं और ट्रेन रोक के बस क्या तो मज़ा लेना है छोटी लाइन का, तो फिर नैरो गेज ही सबसे बढ़िया। हाँ, फिर उसके बाद उसका ऐड वगैरह वो चल जाएगा बढ़िया एकदम। सही बात है यार। ऐसा लग रहा है कि कितनी बोरिंग जर्नी है ये, वन ऑफ द, मैं अब ज़्यादा बोलूँगा तो फिर लोगों को बुरा लग जाएगा। जो सोच के आए थे मिल नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, मतलब रियल में बेकार है। और फिर सबसे बड़ी बात है ना, मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो सकता था अगर ये कोच पीछे लगा हुआ होता। हाँ। इस कोच के लोकोमोटिव को ये IZ देख देख के अब मुझे बेकार लगने लगा है। अरे भाई मोहित भाई, अरे दरभंगा से चलेगी। रिकॉर्डिंग कार भी खड़ी है भाई, मीटर की रिकॉर्डिंग कार कहाँ है? पहली बार देखा DRM हाँ यार, सीनियर सेक्शन। यार वो क्या होता है, यार याद आ रहा है यार, कौन से ट्रायल होते हैं वो। और हमारी ट्रेन आ चुकी है अब तिकुनिया स्टेशन पर। ये पीछे जनरल क्लास और इधर हमारा आ गया विस्टाडोम कोच। और दोस्तों अगर आप इस लाइन पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर कहीं भी आपको कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह की सुविधा अवेलेबल नहीं है। जो भी आप लेकर के चलेंगे भाई घर से लेकर के चलो। थोड़ा बहुत पैक्ड आइटम जो है वो मिल सकते हैं, लेकिन वैसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, स्टेशन के बाहर निकलना पड़ेगा, फिर इतने में ट्रेन चल जाएगी तो फिर रिस्क है। इसलिए भाई लेके ही चलो तो ही बेटर है। बाकी आगे देखते हैं भाई 6 में कुछ अवेलेबल हो पाता है नहीं हो पाता, क्योंकि भाई ट्रेन सुबह 6 बजे से चली है और 6 बजे कोई खाना खा के तो चलता नहीं है, सब चाय वगैरह पी के चलते हैं। और ट्रेन का पहुंचने का टाइम लगभग 10:30 बजे का है, तो उस टाइम तक तो इंसान को भूख लगी आती है। मंजरा पूरब
सामने हमारी खड़ी है मैलानी नानपारा मैलानी पैसेंजर। खाली रहती है। नारियल मीठा नारियल। नारियल मीठा नारियल। और ये हमारी मैलानी नानपारा पैसेंजर जो नानपारा से आ रही है, इसकी क्रॉसिंग हमारी हुई है मंजरा पूरब में। नानपारा मैलानी पैसेंजर मैलानी की तरफ जाते हुए। हिरन बना हुआ है नहीं देखने मिला, शेर नहीं, सॉरी सीता बना हुआ है नहीं देखने मिला। ये चीज़ें यहीं यहाँ पर नहीं देखने मिली, पर ये अच्छी बात है कि बंदर देखने मिली। तो गाइस इस पूरे ट्रिप में हमने शेर चीता देखे नहीं, मैंने भी नहीं देखा कि मुझे मिले ही नहीं। बाकी आप यहाँ देख लो, बंदर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। ये देखो हमारी ट्रेन वहाँ खड़ी हुई है और हम उस तरह से उतर के सिर्फ ये देखने यहाँ आया हूँ मैं। देखो कितना पानी है यहाँ तक, और ये पूरा जहाँ तक नज़र जा रही है भाई पानी ही पानी दिख रहा है। ये डैम है, जैसे नानक मत्था में हाँ कुछ इस टाइप का सीन लग रहा है। हाँ। ये डैम है जो लगभग यहाँ से, मतलब कौन सी नदी थी, दो कोहरियार, हाँ एक तो थी कोरालिया घरवा और एक घरवा। हाँ, कोरालिया और घरवा नदी, दो नदी आके मिक्स हो रही है यहाँ पे, और यहीं पे डैम बन गया है। इसलिए इतना पानी है यहाँ पर। हाँ इसलिए इतना पानी है, आप समझ सकते हो। ऊपर से बारिश का मौसम है, पहाड़ों में बारिश वगैरह हुई होगी, पानी पानी खूब जाता है। और हमारी ट्रेन ने सिग्नल दे दिया था भाई, हॉर्न मारा था बहुत तेज़, हम भाग भाग के आए हैं। बिल्कुल सांस फूल गई मुझे भाई की तो। और यार लेकिन ये अच्छी बात है कि ये मीटर गेज ट्रेन है। हाँ, और ये भी अच्छी बात है कि लूप लाइन पे थी। हाँ इसलिए 5 की रफ्तार से ज़्यादा चल नहीं सकती थी। हाँ तो हमें कोई टेंशन आती है, हम अब भी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम नहर को पार करेंगे, फिर नहर अपने लेफ्ट में चलेगी, और फिर लेफ्ट में ही रोड चलेगा, मतलब रोड और रोड के बराबर में नहर चलेगी। तो अभी हम एक जो देख रहे हैं काफ़ी तगड़ा कर्व है, बहुत देर से गाड़ी हमारी कर्व पे चल रही है। ये भाई इसका नाम कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। और ये आपको सामने दिख जाएगा डैम, ये तो शायद वो वाला है, जो कैनाल वाला। हाँ कैनाल वाला।
और ये रोड बराबर में चलता है। ये सबसे अलग बात है इसके अंदर। सामने कैनाल का डैम और ये मेन शारदा नदी का डैम, घाघरा बैराज। घाघरा बैराज, सॉरी घाघरा नदी का डैम। ये आप देख सकते हैं। आप पानी सब लो, क्योंकि भाई इस समय पानी हद से ज़्यादा है। इतना पानी जब नहीं था, जब लास्ट टाइम आए थे, पानी ही पानी है। और में रोड और इधर हम इतना जबरदस्त नज़ारा। जहाँ तक नजर जा रही है पानी पानी दिख रहा है भाई। तो इस तरफ से कुछ ऐसा सीन है। अभी आप देखोगे नीचे। तो भाई साहब बिल्कुल जैसे गंगा नदी हम देख रहे हैं, कुछ वैसा सा ही देखने को मिल रहा है। और इस तरफ भी एक कैनाल है। कैनाल ही कैनाल है भाई। ये घाघरा नदी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी सप्लाई कर रही है इधर के किसानों के लिए, कैनाल के फॉर्म में। एक कैनाल और कितना ज़्यादा सप्लाई कर रही है। पानी यहाँ पे कैनाल के रूप में भाई तो पानी बहुत है भाई। अभी कंट्रोल्ड है यार। अभी आने वाला है, आ गया लगभग, क्योंकि आ गया दिख रहा है जितना वहाँ था स्टेशन पे। ये देखो गाइस, मैं आपको कमल दिखाता हूँ खिला हुआ। कितने सारे यार कीचड़ में कमल खिले हुए हैं बहुत सारे। ऐसे होता है कि सुंदरता हर जगह बस देखनी आनी चाहिए। सही बात है। अब यहाँ पे कोई स्ट्रेट शॉट होता है ना, मज़ा आता है। चल लेना गाड़ी। देखो अपने सामने की तरफ हिरन दिख रहा है, लेकिन शायद आपको ना दिखे, कैमरे में सबसे कैप्चर ना हो। ये देखो इधर दिख रहे होंगे, ये इस तरफ, ये आप ऊपर दिख रहे होंगे। ये बारहसिंगा है। पूरा गैंग है। और ये बराबर में ट्रैक्स आ चुके हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि हमारा जो स्टेशन है बिछिया आ चुका है। बिछिया
वैसे हमारी जो ट्रेन है वो बिछिया फ़िलहाल आ चुकी है। तो गाइस फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो अराइव हो चुकी है बिछिया रेलवे स्टेशन पर। BIC इसका स्टेशन कोड है और 10:47 पर हमारी ट्रेन अराइव हुई है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन हमारी पूरी 17 मिनट लेट आई है, क्योंकि शेड्यूल अराइवल जो था ट्रेन का वो लगभग 10:30 का था, मगर 10:47 पर ट्रेन आई है। इसका मतलब ये है कि साफ 17 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन निकली है। अगर मैं ट्रेन के कंपोजिशन की बात करता हूँ सिंपल, तो यहाँ पर एक ही कोच हमारा विस्टाडोम का है, बाकी सारे कोच जो हैं वो हमारे जनरल क्लास के लगे हुए हैं। और जनरल क्लास में भी आप जाहिर सी बात है, सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ केवल 25 रुपीज़ का टिकट है। और बाकी जो हमारा विस्टाडोम कोच है, चेयर कार है, उसकी जो प्राइसिंग है टिकट की वो 265 रुपीज़ है। 108 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये ट्रेन कवर करती है। मैलानी से 6:05 पे चलती है, 4 घंटे 25 मिनट लगाती है, 7 हॉल्ट्स हैं और एवरेज स्पीड लगभग 24 किलोमीटर पर आवर की इसकी इस बीच रहती है। अनिका, अनिका। फाइनली हमारा YDM-4 डिकेबल हो चुका है और अब ये नज़ारे वो देखने को मिलेंगे जो हमने सोचे थे। बिल्कुल, हमने क्या सोचा था क्या हो गया। अब ये लोकोमोटिव उस तरफ लगेगा और पीछे की तरफ इसका विस्टाडोम कोच आ जाएगा। अब कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है। और हमारा लोकोमोटिव अपनी जो ट्रैक चेंज करके आ चुका है वापस, और ये पीछे की तरफ जाके जुड़ने के लिए तैयार है। अभी स्टेशन पे तो कुछ खाने का मिला नहीं, हमें लगभग 10:47 पे आ गए थे हम, 11 बज गए हैं और 11:45 हमारी इस ट्रेन का निकलने का टाइम है, यानी कि अभी हमारे पास 45 मिनट्स हैं ऑलमोस्ट। तो हमने सोचा कि साथ कुछ खा के आते हैं, क्योंकि भाई वापस मैलानी से इसी ट्रेन से जाना है हमें वापस। तो लगभग वहाँ पहुँचते 5 बज जाएंगे और 5 बजे तक तो बिना खाए पिए रह पाना, वो भी चाय के साथ में पॉसिबल नहीं है भाई। तो इसीलिए हम थोड़ा बाहर की तरफ आ गए हैं। अगर आप भी इस तरफ आते हैं कभी तो भाई स्टेशन पे कुछ मिलने वाला है नहीं, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ उतर के जैसे हम आ रहे हैं, आप यहाँ पे रोड के पास में थोड़ा मार्केट सा है, सब कुछ खाने वगैरह के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं और खा सकते हैं। बाकी बात करता हूँ अपने जर्नी एक्सपीरियंस की, ठीक था, अच्छा था। अगर साइट सीइंग की बात करें, वाइल्ड एनिमल्स देखने के लिए मिले नहीं मिले, तो बिछिया के पास में हमें बारहसिंगा और हिरन के कुछ मतलब एक ग्रुप वगैरह देखने के लिए मिला था, लेकिन उससे पहले तो शायद हमें कुछ देखने के लिए मिला हो। 1-2 जगह मगरमच्छ शायद देखने के लिए मिले, मतलब सुना मैंने लोगों से, मैंने तो देखा नहीं और ना ही मैंने कैप्चर किया उसे। कोई जब देखा नहीं तो कैप्चर ही कहाँ से करता, जाहिर सी बात है। तो बस यही था। ओवरऑल यही कहूँगा कि यार अच्छा व्यू आता, लेकिन बस हमारा जो कोच था ना वो गलत जगह पर जुड़ गया। पीछे की तरफ होता तो बहुत अच्छा लगता। फ़िलहाल मेरा जर्नी एक्सपीरियंस तो यही है कि अगर आप किसी काम से आ रहे हो तो ट्रैवल कर लो, लेकिन अगर स्पेशली आप इसी चीज़ के लिए आ रहे हो कि आपको विस्टाडोम कोच में सफ़र करना है या मीटर गेज पे सफ़र करना है, तो भाई कहीं और चले जाओ तो बेटर है। पर इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।